हरताली का व्रत करो, छोटी तीज, बड़ी तीज, सतुआ तीज, तुम्हारी मर्जी पड़े, छठ का आदि जितने भी व्रत बताए, उस व्रत में एक चीज आप किताब में जरूर पढ़ना। आपके पास तो व्रत की किताबें होंगी, उन किताबों में पढ़ना। उसमें लिखा है कि एकादशी का व्रत करो तो रात्रि को जागरण करो। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? भगवान का भजन करो। प्रदोष का व्रत करो तो प्रदोष के दिन जागरण करो। पूर्णिमा का व्रत करो तो पूर्णिमा के दिन जागरण करो। हरताली का व्रत करो तो हरताली का जागरण करो। तीज का व्रत करो तो तीज का जागरण करो। क्यों लिखा कि जागरण करो? क्यों लिखा कि भगवत भजन करना है? जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हें भगवत भजन करना, उस दिन रात्रि का जागरण करना। उसमें यह नहीं लिखा कि रात भर आपको भजन, उसमें तो लिख दिया जागरण करना। जागरण का मतलब क्या होता है कि भगवान की भक्ति में डूब जाना, संसार की वस्तुओं में नहीं, आसक्तियों में नहीं, तृष्णा में नहीं, लोभ में नहीं, हमें परमात्मा के चरणों में डूब जाना है। रात्रि भर हमें उसका स्मरण करके सोना है। भले आप आधा घंटा सोएं, ये भी नहीं कहते कि पूरी रात तुम बैठ के मंजीरा बजाओ, सीताराम सीताराम करते और तुम्हारे बस का है भी नहीं रिजी जी हो। फालतू की बात हम कह भी दें और तुम सोचो कि कर लो तो तुम करो भी नहीं हो, कहीं का बोल देते हो। हाँ ये जरूर है कि कहीं का महाराज बोल दे कि बस रात भर मंजीरा बजा के सीताराम कहेगी तो अंडा जरूर निकलेगा, तो तुम जरूर कर लोगे, फिर कर सकते हो। पर वैसे कहीं का कह दे तुमसे कि फिर ये क्रम हो, बहुत मुश्किल। हम ये नहीं कहते कि तुम रात भर जागरण करो, हम तो इतना कहते हैं कि पूजन करना, एकादशी करना, प्रदोष करना, पूर्णिमा करना, या सोमवार करना, या मंगलवार करना, या बुधवार करना, या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस व्रत को स्त्री और पुरुष कर रहे हैं उस व्रत के दिन रात्रि के समय सोने से पहले कम से कम आधा घंटा तो भगवान का नाम ले लो। कितना घंटा? अरे बोलो तो जम के आधा घंटा बहुत। और वो भी किस लिए? क्योंकि पुराण में लिखा है। आप जिस कथा को पढ़ते हो ना, 16 सोमवार की पढ़ लो, चाहे आप प्रदोष की पढ़ लो, उसमें लिखा मिलेगा आपको। किस किसने पढ़ी है? आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं अपने हृदय पर हाथ रखकर पढ़ना कि प्रदोष की कथा अगर आपने पढ़ी होगी, एकादशी की कथा पढ़ी होगी, द्वादशी की जिस भी कथा को आपने पढ़ा होगा, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, उसमें लिखा है रात्रि का जागरण करो। जागरण हम ये नहीं कहते कि पूरी रात करो, आप तो बस केवल आधा घंटा भी कर लोगे ना तो भगवान स्वीकार कर लेगा। पर काय से करना जागरण? शरीर से नहीं। काय से करना? निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन से करिए। हम भगवान को दुनिया की सारी वस्तु देते हैं पर भगवान को हम मन नहीं दे पाते। मंदिर में खड़े होकर भी हमको बेटा बेटी से बात करे, पत्नी पति को फोन लगाए, पति पत्नी को फोन लगाए, सास बहू को लगाए, बहू सास को लगाए, भतीजा भतीजी को लगाए, बहन भाई को लगाए, तो भी मंदिर में पूजन कर रही है और फोन आ गया तो भी कह देगी मुझे तेरी बड़ी याद आ रही हो। अब भगवान के चरणों में बैठी भगवान की पूजन कर रही, भगवान की अर्चना कर रही, भगवान से निवेदन कर रही और फोन लगाकर दूसरे से करे कि मुझे तेरी याद आ रही, तो भगवान को कितना बुरा लगेगा? कितना बुरा लगेगा कि बेटी मेरे पास में है। अरे पति पत्नी दोनों साथ में बैठे हुए हैं और दोनों आज विचार कर कर बैठे हैं कि अपन दोनों बात करेंगे, और इतने में पत्नी ले और व्हाट्सएप खोल के बैठ जाए, मोबाइल लेके बैठ जाए, या पति मोबाइल लेकर बैठ जाए, तो पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे ईमानदारी से तो बोलो, लगेगा ना। और अगर पत्नी व्हाट्सएप चला रही है, पत्नी अगर मोबाइल चला रही है तो पति को बुरा लगेगा। उसी तरह तुम परमात्मा के पास जाकर अगर बैठे हो, मेरे शंकर के पास जाकर बैठे हो, मेरे ओघड़दानी शिव के पास में जाकर बैठे हो, तो जितनी देर तुम शंकर के पास में बैठो उतनी देर तुम्हारा मोबाइल से मतलब है तुम्हारा मन कहीं और नहीं जाना चाहिए, उतनी देर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन परमात्मा में लगा होना चाहिए। फिर देखो भगवान तुम्हारे व्रत का फल देता है कि नहीं देता, फिर देखो भगवान तुम्हें फल प्रदान करता है कि नहीं करता। फिर आप ये नहीं कहोगे कि मैंने इतने व्रत करे और भगवान ने नहीं सुने, फिर भगवान सुनेगा। भगवान कहते हैं कि व्रत तो करती है पर मन नहीं लगाती है, भोग तो लगाती है पर भाव से नहीं जिमाती है। अब भोग तो ऐसा कोई भी लगा दे, दुर्योधन ने ही लगाया था ढेर सारा, लड्डू ने, पेड़ा ने, गुलाब जामुन ने, इमरती ने, भजिया ने, पकौड़ा, सब बनाया ढेर, खूब सारा बनाया। पर अब ढेर तो बनाया पर भगवान के भाव से बुलाया।
कि भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो।